हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी इज फर्मनेस ऑफ बैलेंस, मतलब कि स्टेबिलिटी जो है बैलेंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। द स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्रेटेस्ट इन लाइंग पोजिशन। जब एक इंसान बिस्तर पे सो रहा होता है तब उस इंसान का जो स्टेबिलिटी होता है मैक्सिमम होता है, यानी उसके गिरने की कोई चांस ही नहीं है। वो मैक्सिमम स्टेबल होता है जब वो बिस्तर पे सो रहा होता है, लाइंग पोजीशन में होता है। इट बिकेम प्रोग्रेसिवली लेस स्टेबल एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड एंड बेस इज रिड्यूस एज इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशन। और ये जो है स्टेबिलिटी ये कम तब हो जाता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बॉडी बेस से ज़्यादा ऊपर चले जाता है, और बेस जो होता है किसी भी बॉडी का वो कम हो जाता है। जैसे कि स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के आसपास होता है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो रेज कर गया। और बेस जो होता है, बेस फुट हुआ, फुट बहुत छोटा सा बेस है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि बॉडी स्टेबल ना हो। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो लाइंग पोजीशन में होता है। सिटिंग पोजीशन में यहाँ पे बेस जो होता है बटक होता है। अब बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है उसको देखते हैं। बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स एरिया सपोर्टेड बीनीथ द ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस ऑफ सपोर्ट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज मोर। बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे वाले एरिया, जैसे कि हम सोए हुए हैं तो हमारा पूरा बैक जो हो गया बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। अगर हम खड़े हुए हैं तो फुट जो हमारा होता है वो बेस ऑफ सपोर्ट है। वहीं पे अगर हम बैठे हुए हैं तो बटक जो है हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे वाले एरिया को ही बेस ऑफ सपोर्ट कहते हैं। जब बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकला है, बेस ऑफ सपोर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा तब होगा जब बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा। अगर बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो स्टेबिलिटी कम है, बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टेबिलिटी जो होता है वो बेस ऑफ सपोर्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा। बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा, बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगा। वहीं पे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन आपको निकल के आता है। अब कुछ फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ग्राउंड मोर द बॉडी विल बी स्टेबल एंड वाइस वर्सा। ये कहना चाह रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो स्टेबिलिटी को इस तरह डिटरमाइन कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से जितने नज़दीक हो, मतलब कि फुट से जितने नज़दीक हो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा बॉडी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे हेड के आसपास हो तो हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा। सेकेंड है बेस ऑफ सपोर्ट। वाइडर द बेस ऑफ सपोर्ट मोर द बॉडी विल बी स्टेबल एंड वाइस वर्सा। जैसा हम जानते हैं जितना ज़्यादा वाइड हमारा बेस ऑफ सपोर्ट हो, जितना बड़ा बेस ऑफ सपोर्ट हो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम सोए हुए रहते हैं हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम खड़े रहते हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। थर्ड है लाइन ऑफ ग्रेविटी। इफ द लाइन ऑफ ग्रेविटी पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्रू सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ सपोर्ट देन द बॉडी विल बी मोर स्टेबल। अगर कोई भी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास से गुजरता है या सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट से गुजरता है तो बॉडी सबसे ज़्यादा स्टेबल उस समय होगा। वहीं पे लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होता है सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट से दूर, मतलब कि पास करता है, तो यहाँ पे बॉडी लेस स्टेबल होता है। तो ये आज के इस टॉपिक में स्टेबिलिटी देखिए। एक लाइन और यहाँ पे, द वेट ऑफ बॉडी मोर द वेट ऑफ द बॉडी मोर विल बी दी स्टेबल। तीसरा एक और फैक्टर है जो डिपेंड करता है, वो होता है वेट पे। जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा बॉडी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा।
तो आज के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने देखा स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी किस फैक्टरों पर डिपेंड करता है और बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।